हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल के बारे में भी आपने अपने डेली रूटीन में सुना होगा, पेट्रोलियम भी सुना होगा। पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल की याद आ रही होगी। ऑफकोर्स पेट्रोलियम से ही पेट्रोल मिलता है, बट नॉट एग्जैक्टली पेट्रोलियम है। हम बहुत सारे मटेरियल्स अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। कुछ हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं और कुछ मैन मेड का मतलब जिन्हें हम लैब और फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल। अगर आप ध्यान से इन चारों को देखोगे तो क्या इनको हम लैब में बना सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। ऐसे रिसोर्सेज जो हम फैक्ट्रीज और लैब्स में बनाते हैं हम उनको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आपको साथ के साथ याद कराऊंगी। आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, आपको ईजिली चैप्टर समझ जाएगा। आप मुझे सिर्फ 15 मिनट्स दीजिएगा और ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ रहा है? नेचर। तो जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। और इनएग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो ख़त्म नहीं होते। तो हम क्या बोल सकते हैं? दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो अनलिमिटेड क्वांटिटी नेचर में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन्स इसका कितना भी दोहन कर ले, इसका कितना भी यूज़ कर ले, कितना भी सालों तक हम इसको यूज़ कर ले, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट तो आएगी, एयर, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जॉस्टेबल का देखें तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। इनएग्जॉस्टेबल जो ख़त्म नहीं होंगे, एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म हो जाएंगे। तो दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेबल। कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज से ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या थे? ख़त्म नहीं होंगे, कितना भी यूज़ कर लो। और ये क्या है? ख़त्म हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अंदर से हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? कोल्ड एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी है इसके अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और आपको और अच्छे से इसको याद करना है तो ये है कि एग्जॉस्टेबल के आगे क्या लगा हुआ है? इन। तो यहाँ पे क्या याद करोगे आप? एन। इनसे क्या हो जाएगा? एन। यानी कि जो इनएग्जॉस्टेबल है वो क्या है? अनलिमिटेड है। और जो एग्जॉस्टेबल है वो क्या है? लिमिटेड है। होप सो आपको ये इससे ईजिली याद हो जाएगा। अनलिमिटेड है तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको बस ये इन और एन याद करना है, बाकी आपको पूरा याद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 5.2 देखेंगे। एक्चुअली ये एक्टिविटी नहीं है, एक तरह का गेम है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है? कुछ कप्स लेने हैं बड़े बड़े, एक के अंदर पॉपकॉर्न भरना है, पीनट्स भरना है, टॉफ़ीज़ भरनी है और रोस्टेड ग्राम भरने हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनको 7-7 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 7 बच्चों को आपको पॉपकॉर्न देना है, 7 को पीनट्स देने हैं, 7 को टॉफ़ीज़ देनी है और 7 बच्चों को रोस्टेड ग्राम देने हैं। इनको फिर अपन को सब कैटेगरी में डिवाइड करना है, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन में आएगा एक ही बच्चा, सेकंड जनरेशन में आएंगे 2 बच्चे, थर्ड जनरेशन में आएंगे 4 बच्चे। तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं इनमें सारे सब ग्रुप बनाने हैं 1 to 4, 1 to 4 एंड 1 to 4। इसके अंदर क्या करना है? हमने फर्स्ट जनरेशन में हमने फर्स्ट जनरेशन में एक ही बच्चा इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमारी पॉपुलेशन क्या थी? कम। जब सेकंड जनरेशन है तो पॉपुलेशन क्या हुई? थोड़ी बढ़ गई। अब थर्ड जनरेशन में पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए हमने जो थर्ड जनरेशन में इनमें बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो हम देखेंगे, सपोज़ करो मेरे पास पॉपकॉर्न 80 है। 80 पॉपकॉर्न में से फर्स्ट जनरेशन में यानी कि पहले बच्चे ने 10 खा लिए, फिर दूसरे बच्चे ने, सेकंड जनरेशन के 2 बच्चों ने 20 उठा लिए। यानी कि अब फोर्थ वालों के पास कितने बच्चे हैं?
80 में से 30 गए, कितने बचे 50, यानी कि फोर्थ जनरेशन के पास यहाँ पे कितने हैं 50 पॉपकॉर्न है, ये इजीली खा सकते हैं। बट अगर हम पीनट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ने अगर यहाँ पे 50 पीनट्स उठा लिए और सेकेंड जनरेशन ने यहाँ पे 20 उठा लिए, तो थर्ड जनरेशन के लिए यहाँ पे कितना बचेगा 10, 50, 70, 80, 30 और 80। अगर हम 7 स्टूडेंट्स में टॉफ़ीज़ की बात करें तो सपोज़ करो इन्होंने तो 3 ही उठाए, इन्होंने 2 उठाए, तो इनके पास बल्क में कितना बचेगा 75। अगर हम रोस्टेड ग्राम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ने क्या उठाया 50 उठा लिया, बाकी बचा हुआ 30 और फोर्थ जनरेशन के पास क्या बचा 0। तो ऐसे तो ये एग्जाम्पल आपको शो करते हैं कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज भी नेचर में ऐसे ही हैं कि अगर फर्स्ट जनरेशन इन्हें ज़्यादा यूज़ कर ले, फिर सेकेंड जनरेशन, तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा कुछ भी नहीं। अगर हमारी फर्स्ट जनरेशन ग्रीडी नहीं है, इसमें देखो अगर फर्स्ट जनरेशन हमारी ग्रीडी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा बल्क में बचेगा। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जितने भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मे बी कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, वाइल्ड लाइफ, हमें बहुत ही सोच समझ के उसे यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाले जनरेशन है उनका भी वो यूज़ कर सके। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, जो एक बार ख़त्म हो गया। इसका एग्जांपल हमें अच्छे से पता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब कोल कहाँ यूज़ में लेते हैं हम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट। पेट्रोलियम से पेट्रोल हम कहाँ ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस हम हाउस होल्ड कुकिंग गैस और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। फ्यूल्स क्या होते हैं? जो हमारे लिए सोर्स ऑफ हीट होते हैं। और फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको जो यहाँ वर्ड याद करना है वो क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स।